अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, यानी कि वो इमेजेस जो लेंस की मदद से फॉर्मेट होती हैं। हमें पता है कि जब हम मिरर में इमेज फॉर्म करते हैं तो वो किसकी वजह से होती है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जबकि लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, यानी कि लाइट होती है अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। तो ये है इसके कुछ हमारे पास रूल्स हैं, डिस्कस करते हैं। कहता है कि हमारे पास जो रे पैरेलल हैं द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens, यानी कि जब हमारे पास रिफ्रैक्शन हो जाती है, जब भी रे लाइट जो पैरेलल रे लाइट है जो किसकी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की गिरती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन रे शो की गई है, फर्स्ट रे है, रे 1 जो है हमारे पास ग्रीन लाइन में शो हुई है। तो वो क्या कहती है कि वो कहाँ से जब रिफ्रैक्ट होती है तो वो कहाँ से गुजरती है, वो हमारे पास फोकल पॉइंट से गुजरती है। सेकंड इसका क्या होता है कि हमारे पास जब भी हमारे पास जो रे होती है लाइट की, वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, जो सी पॉइंट है हमारे पास वहां से गुजरे, तो लाइट की रे जो होती है रिफ्रैक्ट नहीं होती है बल्कि सीधी गुजर जाती है, जो हमारे पास रे 2 शो कर रही है इसमें। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसमें ये जो होता है कि जब हमारे पास है द रे पासिंग टू द फोकल पॉइंट बिकम्स क्या हो जाती है, पैरेलल टू द एक्सिस हो जाती है। यानी कि जैसे ही वो फोकल पॉइंट से गुजरती है वो पैरेलल टू द एक्सिस हो जाती है, जो कि हमारे पास ब्लू रे है जो शो कर रही है रे 3 की कर रही है। कन्वेक्स लेंस की इमेज को देखेंगे, हमारे पास जो रे 1 है, हमारे पास ग्रीन रे है, वो क्या शो करती है, वो हमें बता रही है कि जब भी वो फोकल पॉइंट से गुजरती है तो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो वो फोकल पॉइंट से गुजर रही है, यानी कि पॉइंट एफ से वो गुजर के जा रही है। इसके बाद हमारे पास एक रे है, हमारे पास रे 2 है जिसको हमने रेड लाइन से नोट किया हुआ है या मार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो वो क्या कहती है कि वो हमारे पास जब फोकल पॉइंट यानी कि सी से पास होकर जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो रे स्ट्रेट जा रही है, कोई भी बेंड होती है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी रे सी पॉइंट से यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस से गुजरेगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट पाथ में चली जाएगी वो। अब जब भी रे हो हमारे पास जो 3 है इसमें ये डिस्कस करें, जब भी वो रे रिफ्रैक्ट होती है तो वो क्या हो जाती है, अपने पाथ से स्ट्रेट हो जाती है। कैसे स्ट्रेट हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो जाती है हमारे पास से। सिमिलरली ये हमारे पास थी कन्वेक्स लेंस की डायग्राम थी। इस तरह रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस है जो हमारे पास फिगर नंबर 12.24 में शो किया गया है कि हमारे पास रे 1 आ रही है ग्रीन, कि वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो दूसरी तरफ डाइवर्ज हो जाती है। जैसे ही वो रे हमारे पास एक रे हमारे पास 2 है, रे 3 है हमारे पास, रे 3 ब्लू लाइन में जो मार्क किया हुआ है, तो वो कहती है कि जैसे ही वो गुजरती है रे 3 उससे, तो जो पैरेलल हम क्या किसके पैरेलल हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो जैसे ही हमारे पास थर्ड रे है सिमिलरली कनकेव लेंस के अंदर, जो कि हमारे पास फिगर है 12.24 है, कि वो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस से गुजरी है वो रे स्ट्रेट जा रही है, इसी तरह होती है। आगे हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन है, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास है, तो इसकी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी प्रीवियस क्लासेस में। अब फर्दर हम इसको देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या रूल होते हैं। अगर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो, क्या हो, हमारे पास फोकल लेंथ होती है, अगर फोकल लेंथ का हमारे पास क्या आ जाए, डबल कर दे, तो वो क्या हो जाएगी, 2f फोकल लेंथ हो जाएगी, जो कि इस इमेज में हमने क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। अब हमारे पास वो क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट जो होगा वो बियॉन्ड द 2f हो, यानी कि फोकल लेंथ के डबल हमारे पास हो, उसके बियॉन्ड पड़ा हो, पीछे पड़ा हो, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो किसके दरमियान में होगी, वो फोकल लेंथ यानी कि ऑप्टिकल फोकस से और 2f के दरमियान में, यानी कि f और 2f के दरमियान में होगी, यानी कि फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, और हमारे पास कहां से, जो इसका डबल डिस्टेंस होगा 2f होगा, यानी कि f और 2f के दरमियान में हमारे पास इमेज होगी। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हो, 2f के बियॉन्ड पड़ा हो, तो वहां तब हमारे पास किसमें, कन्वेक्स लेंस के अंदर होगी। और इमेज जो होगी हमारे पास क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी इमेज होगी, सीधी इमेज नहीं होगी। और इन्वर्टेड होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। और हमें ये भी हमने डिस्कस किया था इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस में इमेज आती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है, तो कन्वेक्स लेंस में जो इमेज होती है वो क्या होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे इमेज क्या होती है, स्मॉलर देन होती है। इसी तरह हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन है, हमारे पास है कि यहाँ पे अब हमारे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, एट पॉइंट
F2F पे प्लेस किया हुआ है। अब हमने पॉइंट F2F पे प्लेस किया हुआ है तो हमारे पास क्या आ रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, जिस पॉइंट पे हमने प्लेस किया हुआ है उसी पॉइंट के ऊपर क्या बन रही है, दूसरी तरफ क्या बन रही है, इमेज हमारे पास बन रही है। यानी कि 2F पॉइंट पे हमने प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पे 2F पे ही इमेज बन रही है। अब इसमें ये क्या होगा, हमारे पास इमेज जो है इसमें कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, रियल होती है, और हमारे पास क्या इन्वर्टेड है, और इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। जो इमेज का साइज होगा एज स्मॉलर साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा। इसका क्या साइज हो जाएगा हमारे पास, इसका साइज हमारे पास सेम एज द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है, अब हमने क्या कर दिया है कि अब इस इमेज को कहां पे फॉर्म कर दिया, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया है, 2F एंड F के दरमियान में हमने प्लेस कर दिया है। पहले हमने क्या किया था, 2F से बियॉन्ड प्लेस किया था, यानी कि पहले प्लेस किया था, फिर हमने क्या किया, एट पॉइंट 2F प्लेस किया है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया है, हमने 2F और F के दरमियान में प्लेस कर दिया है। अब जब हमने इसको F और 2F के दरमियान में प्लेस किया है तो हमारा ये जो इमेज होगी वो कहां बनेगी, वो बियॉन्ड यानी कि वो आगे बनेगी, हमारे पास बियॉन्ड और 2F बनेगी, आगे की तरफ जाके बनेगी हमारे पास 2F में, जैसे कि हम इसने इस फिगर में शो करवाया हुआ है। तो ये जो इमेज होगी हमारे पास क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। तो ये क्या हो जाएगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास बियॉन्ड और 2F जाके बन रही है। अब हमने क्या कर दिया कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को F पे प्लेस कर दिया है, यानी कि अब पॉइंट F पे आ गए हम, तो जब हमने F पे प्लेस कर दिया है तो इस कंडीशन में हमारे पास एक रे हमारे पास कहां से गुजर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगी, और दूसरी जो पैरेलल रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से रिफ्लेक्ट होकर गुजर जाएगी, फोकल लेंथ से गुजर जाएगी। यहाँ पे रेज कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रही है और मीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इमेज नहीं बनेगी। अब ये क्या कर दिया कि अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बिटवीन द लेंस एंड एफ, यानी कि अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है कहां पे, उसके लेंस के दरमियान में और एफ पॉइंट के दरमियान में, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में हमने क्या कर दिया है, इसको प्लेस कर दिया है ऑब्जेक्ट को। पहले हम फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या था, बियॉन्ड द 2F थी, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आ गई थी, एट द 2F आ गया था, थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया था, इन बिटवीन द 2F एंड F आ गया था। आगे हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन में एट द पॉइंट F आ गया था हमारे पास, और प्रिंसिपल फोकस पे आ गया था। अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस के दरमियान में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या कह रहा है कि इमेज जो होगी वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और साथ क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, वर्चुअल इमेज आ जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी हमारे पास इमेज, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज हो जाएगी। और इस तरह हमारे पास जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट साइज से लार्जर देन होगी। हमें मालूम हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज होगा हमें बड़ा करके फील हो रहा होगा। तो ये हमारे पास थी, इसकी कंडीशन थी, हमने इसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया हमारे लेंसेज में। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।